नमस्कार दोस्तों, रेल मिक्स नॉलेज में आपका फिर से एक बार स्वागत। आज संडे स्पेशल में आपके लिए बहुत ही खास एक दिलचस्प ट्रेन स्टोरी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि राघवेंद्र जी एक बीमा कंपनी में क्लर्क के पद पर नियुक्त थे। 2 बच्चे और पत्नी के साथ सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बड़ी बेटियां सीमा और बेटा उमेश पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। इस कारण राघवेंद्र जी अपने जीवन को धन्य मानते थे। सीमा स्नातक की परीक्षा पूर्ण कर चुकी थी और प्रोफेशनल परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग करना चाहती थी। लेकिन सीमा एक साधारण कस्बे में रहती थी और वहां पर अच्छे कोचिंग सेंटर नहीं थे, जिस कारण उसने अपने पिता से अपने आगे की पढ़ाई और कोचिंग इत्यादि बड़े शहर में जाकर पूरा करने की इच्छा जताई। युवा लड़की अकेली बड़े शहर में कैसे संघर्ष करेगी। रोज टेलीविजन के समाचार और मासूम सी बच्ची का प्यार एक पिता को असमंजस में डाल दिया था। पिता को फैसला लेने में काफी सोचना पड़ रहा था। खुद का जॉब छोड़ नहीं सकते थे। पत्नी का स्वास्थ्य इस प्रकार का नहीं था कि उसे बिटिया के पास छोड़ सके और बेटे की शिक्षा को कैसे दूसरी जगह बदलें। पत्नी ने साफ मना कर दिया कि अकेली बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। पिता की चुप्पी और मां का इनकार सीमा को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे महसूस हो रहा था कि बेटी होने के कारण उसे आगे पढ़ाई करने से रोका जा रहा है, लेकिन बेटी किसी अनहोनी का शिकार ना हो जाए, यह चिंता माता पिता को फैसला लेने से रोक रही थी। खैर, अंत में पिता ने बच्ची को इजाजत दे दी और खुद बड़े शहर में जाकर उसकी शिक्षा, खान पान और रहने इत्यादि का प्रबंध कर दिए। और इसके बाद दोनों बाप बेटी घर लौट आए ताकि जरूरत के सामान लेकर बच्ची को उसकी शिक्षा हेतु व्यवस्थित किया जा सके। लेकिन लौटने के साथ ही सीमा के माँ की तबीयत खराब हो गई और पिता के ऑफिस में जरूरी कार्य होने के कारण छुट्टी नहीं मिल पाई, जिस कारण अंत में सीमा को अकेले ही शहर जाने का निश्चय करना पड़ा। रिजर्वेशन पहले से हो चुका था और जिस ट्रेन में सीमा को यात्रा करनी थी उसका समय शाम के 8 बजे था। बड़ी ही उम्मीद और सपने लिए सीमा अपने छोटे भाई के साथ ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंच गई और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। जिस बोगी में सीमा बैठी थी, लगभग वह बोगी पूरी तरह से खाली थी। मात्र 2 से 4 लोग ही बैठे हुए थे। कुछ देर में भाई भी घर के लिए लौट गया। यात्रा लगभग 10 घंटे की थी, तो टाइम पास करने के लिए वह एक किताब निकालकर पढ़ने लगी। ट्रेन रुकती तो कुछ लोग उतर जाते तो कुछ लोग चढ़ जाते। इसी प्रकार लगभग 1 घंटे बीत गए और सीमा किताबों में खोई हुई यात्रा किए जा रही थी। तभी उसे कुछ हंसी मजाक करते हुए लोगों की आवाज़ सुनाई दी और वह एकदम सी चौंक गई। किताबों से उसका ध्यान हट गया और एक अनजान सा डर उसे महसूस होने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने डर को दूर करने के लिए अपनी बोगी का निरीक्षण करने का निश्चय किया। सीमा अपनी सीट से उठी और ट्रेन के टॉयलेट तक जाकर बोगी का निरीक्षण करते हुए फिर लौटकर अपने सीट पर आकर बैठ गई। रात्रि के लगभग 11 बज रहे थे और उस बोगी में लगभग सभी स्कूली बच्चे थे, जो आपस में कुछ गंदे जोक करते हुए, कमेंट करते हुए विचित्र सी हंसी के ठहाके लगाते रहे। सीमा अपनी नज़र उठाती तो बोगी में बैठे उसके आसपास के लोग को अपने को घूरते हुए पाकर वह सहम जाती। कभी किताबों के पन्नों को पलटती तो कभी अपने बैग से कुछ निकालने का प्रयास करती तो कभी अपने मोबाइल को निकालती या फिर कुछ सोचकर रख देती। अब सीमा का एक एक मिनट कई घंटों के बराबर हो चुका था। अनजान सा डर उसको असहज करता जा रहा था। तभी एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष होगी एकदम से उसके बगल में आकर बैठ गया। उसके ऐसा करने से साथ ही सीमा चौंक कर अपनी जगह से खड़ी हो गई। सीमा के इस बर्ताव को देखकर वह लड़का सीमा के सामने वाली सीट पर बैठ गया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ जा रही हो? सीमा ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। लड़का समझ चुका था कि उसके सामने बैठी हुई लड़की बुरी तरह से डरी हुई है और अपने आप को असहज महसूस कर रही है। लड़के ने कहा, क्या तुम लखनऊ जा रही हो? सीमा ने मुंह से तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन अपने सर को हिलाकर हाँ में जवाब जरूर दे दिया। वो लड़का खुश हो गया और बड़ी ही खुशी के साथ कहा, अरे वाह,
लखनऊ में तो मेरा ननिहाल है, मेरे मामा मामी, मेरे नाना नानी सभी वहीं रहते हैं। तुम तो मेरे ननिहाल की निकली और तब तो मेरी साथ तुम्हारा बड़ा करीबी रिश्ता निकल आया। लड़के के ऐसा कहते ही सीमा के माथे पर कई सारी रेखाएं उभर आई और उसने घूरते हुए अंदाज में लड़के को देखा। फिर लड़के ने कहा, अरे यार, जब तुम मेरे ननिहाल वाले के शहर की हो तब तो उस रिश्ते से तुम मेरी बहन हुई ना, और उम्र में तो तुम मुझसे छोटी हो तो मेरी छोटी बहन जैसी हुई। तो मुझे अपनी छोटी बहन का नाम तो पता होना चाहिए ना। सीमा ने उस लड़के को अपना नाम बता दिया। फिर लड़के ने धीरे धीरे सीमा से बात करना शुरू कर दिया। सीमा, तुम जानती हो मेरे नाना जी बहुत बड़े वकील हुआ करते थे, मेरे मामा जी आज बहुत बड़े पुलिस अधिकारी हैं। इस प्रकार इधर की उधर की बातें दोनों में होने लगी और धीरे धीरे सीमा का डर समाप्त हो गया और कुछ ही समय में सीमा एकदम सहज हो गई। कभी सीमा अपने परिवार के विषय में बात करती तो कभी वो लड़का अपने परिवार के विषय में बात करता, और कब सुबह होने लगी दोनों को पता ही नहीं चला। सीमा भी भूल चुकी थी कि वो अकेली लड़की है जो ट्रेन की उस बोगी में सफर कर रही है। उसके दिमाग से गंदे और भद्दे मजाक करने वाले लड़कों का डर कब समाप्त हो गया उसे पता ही नहीं चला। अब लखनऊ की दूरी कुछ समय की ही थी। तब सीमा ने निश्चय किया कि ट्रेन में मिले उसके भाई के ननिहाल का पता मांग ले ताकि फिर उस भाई से मुलाकात हो सके। ऐसा सोचकर जब उसने अपने उस मुंहबोले भाई से उसने ननिहाल का पता मांगा तब उस लड़के ने कहा, सीमा, लखनऊ में मेरा कोई ननिहाल नहीं है और मेरे मामा कोई पुलिस अधिकारी भी नहीं है। मैंने जो तुमसे बोला वो सब झूठ था। मैंने जब तुम्हें देखा तब मैं समझ चुका था कि तुम अकेली यात्रा कर रही हो और इस कारण भयभीत हो। सीमा, हर लड़का बुरा नहीं होता है, तुम्हें डर ना लगे इसलिए मैंने झूठी ननिहाल बना लिया था। तो दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि दोस्तों, जब आपके घर की बेटियां, बहन या कोई महिला यात्रा करती है तो आप दूसरे पुरुषों से क्या उम्मीद करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आपकी बहन बेटी जब यात्रा करे तब उन्हें भी कोई इसी प्रकार का भाई मिलकर उसके डर को दूर कर दे, या कमेंट करने वालों की तरह के लोगों के साथ यात्रा करना पड़े? क्या आपने किसी अनजान महिला के लिए भाई पिता के रूप में सहयोग करने की कोशिश की है? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।